Okay, so we start with the examples based on independent events here. So first example में ये बोल रहे हैं लोग कि a die is rolled with the coin. Coin is tossed and a die is rolled. So एक हाथ से आप coin को toss करो, एक हाथ से आप die को roll करो, तो क्या बन जाता है sample space? Sample space बन जाता है H1. कॉइन पे हेड्स डाई पे 1, कॉइन पे हेड्स डाई पे 2, कॉइन पे हेड्स डाई पे 3, कॉइन पे हेड्स डाई पे 5, 4, 6 ऐसा. फिर हम लोग बोल सकते हैं टेल्स 1, टेल्स 2, राइट. दिस इज आवर सैंपल स्पेस. ओके, नाउ लेट अस गो बाय इवेंट्स ना. पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट है कि हेड अपीयर्स. हेड अपीयर्स, तो हेड अपीयर्स वाले जो है डाई पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 फर्क नहीं पड़ेगा, आप सब ले लो, बट कॉइन पे हेड्स आना चाहिए. दैट इज व्हाट देयर आइडिया इज. कॉइन पे हेड्स आना चाहिए, डाई पे कुछ भी आ जाए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A occurring, that is probability of heads appearing on the coin, is half. Right? You can see it is 6 favorable sample points, right, upon total 12 sample points. अगर अपने पास event B है, event B आएगा tails 1, tails, sorry, my mistake, event B is 3 on the die. सो इन दिस ना कॉइन पे क्या आ रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, बट डाई पे 3 आना चाहिए. तो कॉइन पे हेड्स आया चलेगा, डाई पे 3 आना चाहिए. कॉइन पे टेल्स आया चलेगा, डाई पे 3 आना चाहिए. सो वी हियर इफ वी चेक व्हाट इज P of B, it is going to be 2 by 12 which is 1 by 6. Okay, अगर हम लोग को A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, बिकॉज वी नीड टू वेरीफाई वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज आई टेक A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B मतलब हेड भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए. हेड भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए. ऐसा तो एक ही सैंपल पॉइंट है मेरे पास, दैट इज H3, एंड उसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B एज 1 by 12. एंड सिंस P of A intersection B is coming as P of A into P of B, right? We are going to get P of A as half, P of B as 1 by 6. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 by 12 आ रहा है, which is same as P of A intersection B. So P of A intersection B is P of A into P of B दिख रहा है, दोनों ही 1 by 12 है. It implies that A and B are independent. So हम लोग को चेक करने बोला था उन्होंने, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट. तो मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मैंने चेक कर लिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हेड्स इन द कॉइन, डाई कैन बी एनीथिंग, प्रोबेबिलिटी हाफ, राइट. हेड्स या टेल्स कुछ भी है, डाई में 3 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 by 6. दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आता है A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, that is 1 by 12. This means they are same. It satisfies the multiplication theorem of independent events. A and B are independent. Okay? Now, यहां पे अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट नॉट रिलेटेड टू द सम. प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया हम लोगों ने? प्रोबेबिलिटी फाइंड किया फेवरेबल अपॉन टोटल. लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर. फेवरेबल अपॉन टोटल कब कर सकते हैं? व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली
likely. So यहां पे हर आउटकम का अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाऊंगा तो आएगा 1/12. चेक H3 1/12. इफ यू वांट H2 1/12 आ रहा है, राइट? इसलिए हम लोग इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस बोल रहे हैं. एक्चुअली ये जो है 1/12 वो भी हम लोग ने यहां पे देख के बोला कि एक है और 12 है. इंडिपेंडेंटली हमको वेरीफाई करना है. अगर तो ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड 1, राइट? तो वी नो दैट कि भाई ये जो है कॉइन का है और ये जो है वो डाई का है. अब कॉइन का आउटकम डाई के आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा और डाई का आउटकम कॉइन के आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा. सो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करना है एंड उससे आपको मिलेगा हाफ इंटू 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन द कॉइन इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इज 1/6 एंड यू शुड से कि हाँ ये 1/12 है. ये जो हम लोग ने लिखा है डायरेक्ट 1/12 वो एक्चुअली इस आइडिया से नहीं लिखा है. हम लोग ने डायरेक्ट बोला एक है और 12 सैंपल पॉइंट्स है तो फेवरेबल अपॉन टोटल. बट फेवरेबल अपॉन टोटल is actually an idea to be applied to equally likely outcomes का sample space. तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने ये किया था, राइट? तो यहां पे इंडिपेंडेंट है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं. हाफ इंटू 1/6 1/12, हाफ इंटू 1/6 1/12, हाफ इंटू 1/6 1/12. एवरी आउटकम 1/12. द प्रोबेबिलिटीज. अब आपको समझेगा और अच्छे से जब मैं इसका काउंटर एग्जाम्पल देता हूं. काउंटर एग्जाम्पल है, ओके, द काउंटर टू दिस इज अ कॉइन इज टॉस्ड. ओके, कॉइन इज टॉस्ड. अब उसमें दो सिनेरियो है. हेड्स आया तो अगेन द कॉइन इज टॉस्ड. ठीक है? एंड अगर टेल्स आया तो अ डाई इज रोल्ड. ओके, अभी इस आउटकम में वापस हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है, बट उसको कंटिन्यू नहीं करना. अपन फिलहाल एक्सपेरिमेंट को 2 ट्रायल्स तक ही रखते हैं. ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स है, इनफाइनाइट ट्रायल्स तक जा सकते हैं. बट राइट नाउ इसमें हेड्स आएगा तो वापस कॉइन टॉस नहीं करेंगे, इसमें टेल्स आएगा तो वापस डाई रोल नहीं करेंगे. खत्म हो गया ये वहां पे. सो कॉइन इज टॉस्ड, राइट? वी आर गोइंग टू गेट हेड्स. अगर हेड्स आया तो वापस द कॉइन इज टॉस्ड एंड देन स्टॉप, राइट? और अगर टेल्स आया तो डाई हैज टू बी रोल्ड एंड देन स्टॉप. उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हो गया. सो अगर मैं इस चीज का सैंपल स्पेस बनाऊं तो सैंपल स्पेस कैसा होगा? अगर हेड्स आया तो वापस हम लोग को कॉइन को टॉस करना है, तो सैंपल स्पेस वुड बी लाइक हेड्स हेड्स ना. और हेड्स आया तो वापस हम लोग को कॉइन टॉस करना है. अब दूसरी बार जब कॉइन टॉस करेंगे तो टेल्स भी आ सकता है, हेड्स टेल्स. अंडरस्टैंड? कॉइन टॉस किया, हेड्स आया फर्स्ट आउटकम. वापस कॉइन को ही टॉस करना है. हेड्स आया तो वापस कॉइन को टॉस करना है. तो हेड्स आया, अगेन इट इज टॉस्ड. अब हेड्स पहली बार आया, दूसरी बार हेड्स आ सकता है. हेड्स अगर पहली बार आया तो दूसरी बार टेल्स आ सकता है. सो HH HT. बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर टेल्स आया तो कॉइन को टॉस नहीं करना है, इस टाइम डाई को रोल करना है. तो टेल्स आया तो टेल्स 1, टेल्स 2, टेल्स 3, tails 4, tails 5 and tails 6. Understand the sample space. If a head comes up, again the coin is tossed. So if it is head, it can be next will be head again, headed या तो फिर head tails. But अगर tails आया, if the tails come, the die is rolled. So tails के बाद die आएगा 1,
डाई आएगा, 2 डाई कैन बी 1 2 3 4 5 6. ओके, ना यहां पे अगर आप बोलने जाओ कि हर सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ऑल आर इक्वली लाइकली, अगर आप ऐसे देखने जाओ, अगर आप बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इररिस्पेक्टिव उसके बाद क्या है, राइट? तो अगर आप डायरेक्टली फाइंड करने जाओ टेल्स इधर भी आ रहा है, 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 आप बोलो चलो 7/8 ले लेते हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग. दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज द आइडिया इज, देखो ये सैंपल स्पेस और ये सैंपल स्पेस में फर्क क्या है. हम लोग जो सैंपल स्पेस अब तक पढ़ रहे थे उसमें सभी आउटकम्स हम लोग इक्वली लाइकली मान रहे थे, बट यहां पे यू कैन इंस्पेक्ट कि अगर मैं इधर फाइंड करने जाऊं प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट कॉइन पे प्रोबेबिलिटी आएगा हेड्स का हाफ, सेकेंड कॉइन पे भी हाफ रिपीट होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है. Independent events. So if you want 2 heads, first coin is tossed, does not affect the second. So you can say P of heads 1 intersection heads 2. अब that will be same as heads 1 into heads 2. So उधर आपको 1/4 मिलेगा. अगर आप HT का निकालने जाओ तो वो भी 2 कॉइन्स टॉस किया हुआ है, तो उसको भी अपन हाफ इंटू हाफ 1/4 बोल सकते हैं. They both belong to the sample points of HH, HT, TH, TT. तो वहां पे हर का प्रोबेबिलिटी 1/4 ही है. बट these sample points are different. अब यहां से अगर हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना, तो यहां पे आएगा हाफ इंटू 1/6. हाफ इंटू 1/6 इज 1/12. बिकॉज टेल्स का हाफ है, कॉइन टॉस करोगे टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, और डाई रोल करोगे उसमें 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जैसे कि यहां पे किया. बट यहां पे हर एक का 1/6 है, यहां पे ऐसा नहीं है. सो टेल्स आया और 2 आया 1/12. अंडरस्टैंड दिस, 1/12 1/12 है, सबका 1/12 आने वाला है. Every sample point is going to have probability between 0 and 1. That is what the axiomatic approach is. First lecture में बताया था ये. And the total should be equal to 1. So let us see whether it stands by that. Total करना है, इन दोनों का मिला के टोटल हो जाएगा हाफ. 1/4 प्लस 1/4 2/4. तो इन दोनों का मिला के 2/4, और इन 6 सैंपल पॉइंट्स का मिला के 6/12. हाफ हाफ 1. सो अपना सैंपल स्पेस में 50% वेटेज इनका है और 50% बाकी फिर 6 का है. तो नॉट इक्वली लाइकली ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रोबेबिलिटी का. यहां पे हर एक का 1/12 है, 12 सैंपल पॉइंट्स है, सबको ऐड करोगे तो 12/12 1 आएगा. बट यहां पे वैसे 1 नहीं आएगा, राइट? इफ दे आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड 3, तो आप बोलोगे एक सैंपल पॉइंट है, बट ऐसे तो 8 है, तो 1/8 गलत हो जाएगा. टू गेट अ टेल्स and to get a 3 on the die, you have to say their outcomes are independent. तो independent events का multiplication theorem apply करो. Tails and 3 is actually tails का probability into 3 का probability. So यहाँ पे मैं P of A intersection B is P of A into P of B use कर रहा हूँ, apply कर रहा हूँ. Understand that. So they are different sample spaces, you can say they are different sets. यहां पे बिहेवियर अलग है, यहां पे हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ऑल आर इक्वली लाइकली. इधर फेवरेबल अपॉन टोटल क्या चलेगा, इधर फेवरेबल अपॉन टोटल नहीं चलेगा.
यहाँ पे आपको बैठ के चेक करना पड़ेगा फेवरेबल कौन कौन है, कभी भी क्वेश्चन आया तो, और फिर वो जो फेवरेबल है उनका प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? तो दैट इज द आइडिया. Addition will come as 1, but every sample point will have different probability. And वो find करने के लिए मैंने क्या यूज किया? Multiplication theorem यूज किया. Okay? Take a note of this example. Yeah? So ऐसे sample points आएंगे, हम लोग ऐसे questions करने वाले हैं फ्यूचर में. अभी के लिए just basic understanding we are going to develop about what the independent events are and how it works. So ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन में खाली हम लोग को चेक करना था, बट इस क्वेश्चन में चेक किया हम लोग ने A and B are independent by seeing the multiplication theorem is satisfied. बट ये क्वेश्चन में फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि हर का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसलिए हम लोग फेवरेबल अपॉन टोटल ले रहे हैं, 6/12 हाफ, 2/12 1/6. बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो इसके ऊपर अगर आप इवेंट्स डिफाइन करोगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल देन क्विकली. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज a bag has 4 tickets, 112, 121, 211, 222, and discuss the independence of events A1, A2, A3, where what is AI? AI is the ith digit on the number on the ticket is 1. Okay, so we can say ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है A1. A1 मतलब ith digit, first digit is 1. सो यहां पे टिकट कौन सा लगेगा? 1 1 2 1 2 1. A2 is second digit is 1, तो यहां पे आएगा 1 2 1. सॉरी, माय मिस्टेक. सेकेंड डिजिट इज 1, तो 1 1 2 वापस आएगा 1 1 2. उसमें सेकेंड डिजिट जो है वो 1 है, एंड दूसरा आएगा 2 1 1. इसमें भी सेकेंड डिजिट 1 है, बाकी दोनों में 1 2 1 और 2 2 2 में सेकेंड डिजिट 2 है. A3 मतलब थर्ड डिजिट इज 1. In that case we are going to get 1 2 1 2 1. A1 intersection A2 फाइंड करना पड़ेगा to check the independence. So A1 intersection A2 मतलब first and second both are 1. First and second digits both are 1, right? तो first भी 1 चाहिए, second भी 1 चाहिए. ऐसा तो हो सकता है खाली एक ही सैंपल पॉइंट में 1 1 2. तो अगर A1 इंटरसेक्शन A3 पूछा तो आप लोग समझ गया रहेगा अभी, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर 1 चाहिए हम लोग को. इन दैट केस फर्स्ट भी 1 आना चाहिए और थर्ड भी 1 आना चाहिए. 1 2 1 एक ही ऐसा सैंपल पॉइंट है जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही 1 आता है. एंड देन वी हैव A2 इंटरसेक्शन A3. सो A2 इंटरसेक्शन A3 मतलब सेकेंड एंड थर्ड डिजिट दोनों ही 1 होना चाहिए. सेकेंड एंड थर्ड डिजिट अगर दोनों 1 है, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट अगर दोनों 1 है तो वो एक ही सैंपल पॉइंट में है, दैट इज 2 1 1. अच्छा, अगर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड all should be 1. First, second and third all should be 1. In that case कुछ नहीं मिलेगा. 1 1 1 है ही किधर? All should be 1. That is not possible, right? So A1 intersection A2 intersection A3 is going to be a null set. Now
let us check the probabilities. Probability of A1 equally likely, all tickets are equally likely. Don't worry about the previous example में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा यहाँ पे. All tickets are equally likely ही समझना है. Every ticket will have probability 1/4 ऐसा समझना है. तो यहाँ पे अगर 2/4, 2/4 is half. In fact, that is going to be the scenario for A2 also, and that is going to be the case for A3 also. फिर हम लोग P of A1 intersection A2 फाइंड करेंगे. और P of A1 intersection A2 मतलब एक टिकट है 4 में से, so 1/4 आएगा. And yes, that you can see कि it is same as probability of A1 which is half into probability of A2, and that is also 1/4, so it implies A1 and A2 are independent. So वैसे ही A2 intersection A3 1/4, you can show that A2 into A3 हो जाएगा ये half into half, and you can say A2 A3 are independent. Similarly, we can show A1 intersection A3 भी 1/4 है, और वो भी आता है P of A1 जो कि हाफ है into P of A3 जो भी हाफ है, as A1 and A3 independent. But अगर आप A1 intersection A2 intersection A3 फाइंड करने जाओगे तो आपको मिलेगा 0, which is not equal to the product of A1 into A2 into A3. So A1, A2, A3 together are not independent. Pairwise, yes. Pairwise they are independent, but together if you say चेक करना है कि वो लोग इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो नहीं सेटिस्फाई करते वो लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. Okay, see, understand this. If A1, A2, A3 are mutually independent, understand the word, don't confuse this with exclusive. Exclusive नहीं, mutually independent. Mutually independent है अगर A1, A2, A3, तो इसमें से आप फिर कोई भी कॉम्बिनेशन लो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का थियरम प्रूव हो जाएगा. राइट, दैट इज व्हाट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मींस. अगर मैं बोलता हूं A1, A2, A3, A4, A5, A6 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, फिर आप कितने भी इवेंट्स का कॉम्बिनेशन लो, A1, A2 लो, पेयरवाइज लो, A3, A4 लो, पेयरवाइज, या तो फिर A1, A2, A3, A4 चारों लो, उसमें आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थियरम अप्लाई कर सकते हो इफ दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इफ दे आर इंडिपेंडेंट अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस. सो यहां पे पेयरवाइज तो सेटिस्फाई हो गए. अगर आपको 3 का करना है तो वो भी सेटिस्फाई होगा, और आपको मिलेगा P of A1 इंटू P of A2 इंटू P of A3. अगर मैं 4 इवेंट्स डाल देता हूं A1, A2, A3, A4, तो ये 3 का तो वैलिड ही है, साथ में 4 का भी वैलिड हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो आप 2 का कॉम्बिनेशन बनाओ, या 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ, या 4 का कॉम्बिनेशन बनाओ, सभी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स डाल देंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डाल देंगे सभी में. बट अगर ऐसा है जहां पे पेयरवाइज इंडिपेंडेंट आ रहा है बट तीनों साथ में ले रहे तो इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दीज आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, या पेयरवाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट इंडिपेंडेंट म्यूचुअली. कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यहां पे व्हेन आई से 4 इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आप A2, A3, A4 लोगे 3 का तो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, 4 का लोगे तो भी कर सकते हैं,
A1 A2 A3 तो दिखाया ही मैंने, A1 A3 A4 करोगे तो भी कर सकते हैं, पेयर वाइज भी कर सकते हैं. तो व्हेन द वर्ड कम्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, फिर आप किसी भी इवेंट्स को साथ में लेके आप कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज द आइडिया, right, of mutually independence. So right now in this example, if we come back to this example, pairwise independent event satisfy हो रहा है. So they are pairwise independent but they are not mutually independent. तीनों साथ में अगर हम लोग डिस्कस करें, तीनों का साथ में इंडिपेंडेंस तो नहीं है. Okay, so that is the idea. Now next two sums पे जाते हैं हम लोग. Sum number 3, sum number 4. Okay, पहले sum number 3 कर लेते हैं, बहुत आसान है. So we have probability of event E given, probability of E union F given, probability of F पूछा हुआ है. So addition theorem तो वही रहेगा, वो अपना चेंज नहीं हुआ है. It is P of E plus P of F माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कोई ऐसे लेना देना नहीं है. हाँ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा. सो दिस बिकम्स पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ. ये क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे दिया है, हम लोग को बोला है यूज करना है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन थियरम यूज करना है. सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरसेक्शन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट. सो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ. अब पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 0.35. अब पी ऑफ एफ मालूम नहीं है, एक्स डाल देते हैं. We get 0.35x. P of E जहां पे है 0.35, P of X F जहां पे है unknown X डाल दिया है. P of E union F कितना है? 0.6. So what are we going to get here? We are going to get 0.25 and that is equal to, वहां पे आएगा 0.65x. 1 minus 0.35, you're going to get 0.65x. यहाँ पे हम लोग को 0.25 मिल जाएगा. So ultimately what is x equal to? If you want it in fraction, it is 25 by 65. You get 5 5s, 5 13s. That is the probability of event F. Very simple question. So probability of event F, you have 5 by 13. If you want it in decimal, you can divide. बहुत simple question है ये. Okay, next problem, fourth problem. A and B are independent again. Okay, अब P of A और P of B ढूंढना है. तो P of A मालूम नहीं है X, P of B मालूम नहीं है Y. According to data, P of A intersection B can be written as P of A into P of B. Therefore, X into Y can be written as given 1 by 8. Okay, now the idea is, next idea is कि P of A dash intersection B dash 3 by 8 है, right? So P of A dash intersection P of B dash can also be written as P of A dash into P of B dash. Understand this. ये भी since A and B are independent. Since A and B are independent, we can write P of A dash intersection B dash as P of A dash into P of B dash. Okay, तो कैसे ये काम करता है? Why this happens? See, let us understand this first. तो अगर A and B इंडिपेंडेंट है, so यहाँ पे A है, यहाँ पे B है. वेन डायग्राम में कुछ ऐसा आएगा नहीं,
उसके बारे में. What is A dash intersection B dash? It is the region which is outside both A and B. So if anybody asks me what is probability of A dash intersection B dash, I can write it as it is probability of A union B the whole dash. A dash intersection B dash मतलब A के बाहर का रीजन एंड B के बाहर का रीजन, बट A एंड B दोनों के बाहर का रीजन मतलब तो हुआ A यूनियन B के बाहर का रीजन. And this is complementary to A union B. So you can write it as 1 minus, okay, you can write it as 1 minus P of A union B. Then you can write it as 1 minus P of A union B मतलब क्या हो जाएगा P of A plus P of B minus P of A intersection B. Right? Then we can go ahead, we can say 1 minus P of A minus P of B plus P of A intersection B. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, 1 minus P of A minus P of B common, we get 1 minus P of A again, 1 minus P of A into 1 minus P of B, and that can be written as P of A dash into P of B dash. That's how it can be proved कि अगर आपको A dash intersection B dash चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के थियरम के इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, तो ये पूरा करने का जरूरत नहीं है, ये तो प्रूफ है कि अगर A dash intersection B dash चाहिए तो इट इज A यूनियन B के बाहर का रीजन, A union B the whole dash, and if it is A union B the whole dash, A union B के बाहर का रीजन है ये, तो हम लोग उसको 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री टू A union B है तो हम लोग उसको 1 माइनस P of A union B ले सकते हैं, and then I get 1 माइनस P of A plus P of B minus P of A intersection B, P of A plus P of B minus P of A intersection B, जिसमें P of A intersection B को लिख सकते हैं P of A into P of B. Then take the common thing and you can prove that कि हाँ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. That is the idea. ठीक है? अच्छा, अगर आपको प्रूव करना है P of A dash intersection B क्या रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में. So P of A dash intersection B क्या रहेगा? You can say by theorem A dash intersection B मतलब I am talking about region which is there inside B only. So it is B outside A. So if it is B outside A, it is B minus intersection. अब यहां पे आएगा P of B minus intersection में क्या आएगा P of A into P of B. हाँ, P of B अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आएगा into 1 minus P of A. So P of B अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो into आएगा P of A dash. Because 1 minus P of A is again complementary to A, that will be the probability of A dash. So what we note here is कि अगर किसी ने पूछा probability of A dash intersection B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है अगर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला कब अप्लाई करने का? When they have not said कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ये फॉर्मूला डीमोव्स थ्योरम कब अप्लाई करना चाहिए? When they say it is not independent or when they don't mention about independency. So यहाँ पे बोला गया है इंडिपेंडेंट है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो. उसको प्रूव नॉर्मल तरीके से ही करना है, बट बाद में हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल इफ and only if A and B are
independent. I repeat the stuff. अगर A and B independent है तो A dash intersection B will also be P of A dash into P of B. P of A dash intersection B dash will be P of A dash into P of B dash. These are the proofs. Okay? अगर independent नहीं mention किया हुआ है, you will have to use De Mor's theorem like this. पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा. जैसा अपन ने एडिशन थियरम में पूरा फॉर्मूला लेते थे वैसा लेना पड़ेगा. यहाँ पे भी पूरा आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा. यहाँ पे ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा. फिर A इंटरसेक्शन B को P of A into P of B नहीं डाल पाएंगे अगर इंडिपेंडेंट नहीं है. तो यहाँ पे भी नहीं डाल पाएंगे. अगर इंडिपेंडेंट है तो ही ये डाल पाएंगे और तो ही रिजल्ट बनेगा. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. डोंट यूज एवरीवेयर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का थियरम. इट इज ओनली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में A डैश इंटरसेक्शन B डैश बन जाता है A डैश इंटू B डैश. वरना नॉर्मल तरीके से करना है. डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर, सॉरी डी मॉर्गन्स नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ, माय मिस्टेक, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके करना है. फिलहाल हम लोग के पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. सो P ऑफ A डैश इज कॉम्प्लीमेंट्री टू A, P of B dash is complementary to B, and we are going to get 1 minus x into 1 minus y, and A dash intersection B dash हम लोग को दिया हुआ है 3/8. हो गया. That's it. You should know कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते. प्लीज अगेन नोट, नॉर्मली आपको सेट थियरी अप्लाई करना पड़ेगा. A यूनियन B द होल डैश लिखना पड़ेगा उसको. ओके, यहां पे आगे बढ़ते हैं. 1 minus x minus y plus xy is 3/8. You can put xy as 1/8. 1 minus x minus y plus 1/8 equal to 3/8. We get 1 minus x minus y as, you put it on the other side, 2/8, 1/4 हो जाएगा ये. 2/8, 1/4. So if we switch the sides, we get x plus y on this side and 1 minus 1/4 on this side. 3/4 आ जाएगा. So x plus y is 3/4. दो इक्वेशंस मिल गया हम लोग को. x plus y is 3/4 and सेकेंड हम लोग को मिल गया है xy is 1/8. xy is 1/8, x plus y is 3/4. ठीक है. So I can then substitute one in the other. Let us put y as 1/8x here. So x plus 1/8x as 3/4. That gives us 8x square plus 3 upon 8x equal to 3/4. Sorry, here it has to be 1. 8x square plus 1 upon 8x और सामने हो जाएगा 3/4. We can say 2s and then cross multiply. 8x square minus 6x plus 1 equal to 0 आएगा. Factors है, ready है, 4 2s and इसको जब आप solve करोगे you're going to get 4x common. 4x minus 1 into 2x minus 1 equal to 0, which tells me कि x 1/4 है या तो 1/2 है. So probability of event A अगर 1/4 है तो probability of event B half हो जाएगा because product has to be 1/8. और अगर probability of event half है तो इसका हो जाएगा 1/4. दोनों में से किसी का तो हो जाएगा 1/4 और दूसरे का हो जाएगा 1/2. So that is the idea, right? x अगर 1/4 है तो y 1/2 हो जाएगा. x अगर 1/2 है तो y 1/4 हो जाएगा. So अगर A and B independent events है तो P of A intersection B is P of A into P of B. Not only that, P of A dash intersection B is also P of A dash into P of B. P of A dash intersection B dash is also P of A dash into P of B dash. That is what we have used in this question.
So all 4 questions we have here solved, and I hope you understood the concept which has gone behind solving these problems. Now there are a few word problems which I will want to discuss with you, but that we'll discuss in the live lecture, because word problems में differentiate करना होगा हम लोग को, independent का कौन सा है, dependent का कौन सा है. तो for that filtering I'll give you some tips in the live lecture. Okay, so that is it from independent events through recording. Next we will meet in the live lectures.